नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप का पैसा कल होली के दिन में आप लोगों को भेजा गया। सरकार ने अपनी तरफ से आप लोगों को होली का गिफ्ट दिया। कल की डेट में काफ़ी लोगों का, मैक्सिमम लोगों का पैसा कल की डेट में भेज दिया गया। सारे वर्गों का भेजा गया। पहले डाउट तो यही बहुत लोगों को लग रहा है कि उनका नहीं आया तो सबका नहीं आया। तो जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी सभी का पैसा कल भेजा गया है। पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद अब देखो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे वो पहले हम लोग स्टार्टिंग में बात कर लेते हैं। देखो पहली चीज़ तो यही डिस्कस करेंगे जिनका नहीं आया है, जिनका पैसा अब तक नहीं आया है, उनका आज आएगा या नहीं आएगा, या फिर आज नहीं आएगा तो बाकी दिनों में या किसी दिन आएगा या नहीं आएगा। पहला सवाल तो ये होगा कि पैसा आएगा या नहीं आएगा। दूसरा सवाल आपका दूसरी किस्त को लेकर बहुत लोगों का डाउट है कि आखिर में दूसरी किस्त उनकी कब आएगी, किसकी आएगी। दूसरी किस्त को लेकर इसलिए डाउट है आप लोग के कि दूसरी कैटेगरी के लोग भी, इनको भी लग रहा है उनकी दूसरी किस्त आएगी, कम आया पैसा। तो वो सारी चीज़ें जो आपका दूसरी किस्त को लेकर जितना भी डाउट है वो सारा इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा। उसके नियमावली आपको समझा दूंगा कि किसका आएगा, कब तक आएगा, ऐसा जो भी आप लोग का डाउट है। तो वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, अगर आप सही जानकारी, जेन्युइन अपडेट्स पाना चाहते हो और मुझे सपोर्ट भी करना चाहते हो, तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं कोशिश करता हूँ सबसे सही और सटीक अपडेट्स ही प्रोवाइड कराऊं। तो चलिए लाइन से बात करते हैं, आखिर बचे हुए छात्रों को पैसा आएगा या नहीं आएगा। देखो पहली चीज तो बचे हुए छात्र जितने भी हैं, सबसे पहले जितने लोगों का अब तक नहीं आया है, पीएफएमएस पे अगर आपने अपना पेमेंट का स्टेटस देखा था, मतलब अगर आपने पीएफएमएस अपना देख लिया था कि आपका अमाउंट इनिशिएट हो गया था। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनका अमाउंट इनिशिएट हुआ था लेकिन अभी तक खाते में पैसा नहीं आया। अमाउंट इनिशिएट का मतलब जब आपने पीएफएमएस अपना देखा था तो आपको इस तरह से अमाउंट वहां पर आपको देखने को मिल गया था और यहाँ अंडर प्रोसेसिंग आ गया था, कुछ भी आ गया था, लेकिन आपने अपना पेमेंट डिटेल्स में अमाउंट देख लिया था कि कुछ अमाउंट आपके लिए इनिशिएट कर दिया गया है, मतलब जितना भी, जैसे इस केस में 36,500 किया गया। अगर आपका अमाउंट इनिशिएट हो गया है तो आपके 95% चांस है आपको स्कॉलरशिप जो है कि आज शाम तक हो सकता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कल या परसों तक स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगी। आज चांसेस है आज भी आपको 10 बजे के बाद, कल पैसा देखने को मिला था, आज भी 10 बजे के बाद देखने को मिल सकता है। अब किसका मिलेगा, जनरली चांसेस तो यही हैं जिनका 18 तारीख को अंडर प्रोसेसिंग हुआ था, उनका आज होना चाहिए कि आज उनका पेमेंट आ जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये होगी, मैं डेट तो नहीं आपको मतलब कि आ जाएगा कल आएगा, लेकिन आएगा ये चीज़ तो आप कंफर्म समझ लो। जिनका भी पीएफएमएस पे इनिशिएट हो गया है वो लोग मत घबराएं, उनका तो कंफर्म ही आएगा। पीएफएमएस पे इनिशिएट होने का मतलब कि आपके नाम पे सरकार ने वो फंड जो है कि रिलीज कर दिया है, मतलब कि किसी भी XYZ के नाम पे कितना फंड निकालना है वो उन्होंने आपके नाम पे रिलीज कर दिया है। अब वो बैंक की तरफ से पेंडिंग है या ट्रेजरी साइन से पेंडिंग है, वो चीज़ है, लेकिन आपके नाम से अगर एक बार फंड निकल गया है तो 95% चांस है आपको पैसा मिल जाएगा। शर्त एक ही आप सभी के साथ, शर्त एक ही, आपका यहाँ कुछ भी एरर आ रहा था, मैंने आप सभी को पिछली वीडियोज में बताया था, इसमें भी बताऊंगा कि आपका जो है कि एनपीसीआई एक्टिव होना चाहिए। हमेशा आपको याद रखना है एनपीसीआई और डीबीटी ये दोनों आपके एक्टिव होने चाहिए। डीबीटी आपका इनेबल होना चाहिए और एनपीसीआई जो है कि आपकी एक्टिव होना चाहिए। ये सब ऑनलाइन देख सकते हो, इसके लिए आपको कहीं बैंक जाने की जरूरत नहीं है। जो भी बैंक अभी आपको एनपीसीआई में दिखा रहा है आपको वही बैंक रहने देना, चाहे आपने फॉर्म में दूसरा ही बैंक क्यों न भरा हो। तो इस चीज को अब नहीं चेंज करना। आपका पीएफएमएस पे मतलब एनपीसीआई पे आप बैंक चेक कर रहे हो सकता है वहां पर आपको दूसरा बैंक देखने को मिलेगा, आपने फॉर्म में कोई और बैंक दिया हो और वहां पर कोई और बैंक दिख रहा हो, तो अब आपको उसमें कोई छेड़छाड़, कोई भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि यह भुगतान उसी में होगा जिसमें एनपीसीआई होगी। तो आपको बस उसको उसी तरह रहने देना है, पेमेंट आ जाएगा, आपका ही बैंक अकाउंट है तो बाद में तो आप किसी तरह से एडजस्ट करके उसको निकाल ही लोगे, तो उसके लिए आपको चेंज नहीं करना है। तो ये पहला डाउट हो गया आप लोग का कि जिसका पीएफएमएस पे इनिशिएट हो गया उनका जरूर आएगा। अब बात करते हैं जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है पीएफएमएस पे, क्या उनका आएगा या नहीं आएगा बचे हुए छात्रों का। देखो पहली चीज तो ये कि आपका स्टेटस होना चाहिए इस तरह से, वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, तभी आप स्कॉलरशिप के मतलब सवाल पूछ सकते हो कि आएगा या नहीं आएगा। पहला चीज तो ये, बहुत लोगों को ब्लॉक्ड स्टेटस, रिजेक्टेड स्टेटस पे भी सोच रहे हैं स्कॉलरशिप आएगी, तो उन स्टेटस पे नहीं आएगी। स्कॉलरशिप आने का जो नियम है, जो रूल है वो ये है कि आपका स्टेटस ये वेरीफाइड होना चाहिए इस तरह से। अगर आपका वेरीफाइड है और आपका नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है तो देखो तब तक आप उम्मीद रख सकते हो जब तक आपका स्टेटस चेंज होकर इस तरह से ना आ जाए। देखो जब स्कॉलरशिप नहीं आना था तो इस तरह से स्टेटस में लोग चेंज करके लिख देते हैं, स्कॉलरशिप एंड फी रिइंबर्समेंट कुड नॉट बी डिसबर्स्ड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड, मतलब कि जो है कि बजट की कमी के कारण आपको पैसा नहीं दिया जा सकता। तो जब तक आपके स्टेटस में इस तरह से नहीं दिखाते हैं तब तक आप उम्मीद कर सकते हो कि आपको पैसा मिलेगा। और अभी नहीं लगता मुझे कि किसी को ऐसा दिखाया गया है, अभी 2023-24 के सेशन में किसी को नहीं दिखाया गया है। तो जितने लोगों का वेरीफाई रिकमेंडेड दिखा रहा है, परसेंटेज ठीक ठाक है, 65 के ऊपर है, 60-65 के ऊपर है, तो पूरे चांसेस है कि आपको स्कॉलरशिप आज कल या मतलब 2-3 दिन के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट डेट जो है वह है 31 मार्च। तो हो सकता है आज 10 बजे के बाद जब आप वीडियो देख रहे हो तब भी आप लोगों में से कुछ लोगों की स्कॉलरशिप आना शुरू हो चुकी होगी ऑलरेडी। तो मेरा काम था आपको ये चीजें क्लियर करना कि स्कॉलरशिप अभी भी आएगी। मैंने पूरा आपको फंडा क्लियर कर दिया कि परसेंटेज देखो इस बार मेरिट, हर बार मेरिट बनती है। आप लोगों को मेरिट को लेकर डाउट हुआ कि क्या इस बार मेरिट बनी या नहीं बनी, देखो मेरिट लिस्ट हर बार ही बनती है, पिछली बार वो मिल गया
गए थे, नोटिस ऑफिशियल हो गए थे, इसलिए आपको बता दिया गया था। पिछली बार का जो मेरिट था 65.20 था मुझे जहां तक याद है, तो इस बार मेरिट बनी होगी, बस वो आउट नहीं हुई है, इसलिए हम आपको अपडेट नहीं कर पा रहे एग्जैक्ट मेरिट क्या बनी है। लेकिन मेरिट पे ही पैसा देते हैं, वो नियम में लिखा हुआ है, उसमें कोई नई चीज नहीं है, हर बार मेरिट पे ही देते हैं लोग। तो चांसेस हैं कि इस बार भी मेरिट पर ही दे रहे हैं आप लोग को पैसा। तो जिनका ठीक ठाक परसेंटेज है, वेरीफाई है, तो वो लोग बिल्कुल ना घबराएं, उनका अगर कल नहीं आया तो आज आ जाएगा। और एक और चीज आपको ध्यान देनी है, मैंने कल भी बताया था आपको कि सबसे पहले आपको जो है कि अपना बैंक स्टेटमेंट चेक कर लेना। बहुत लोगों को एसएमएस नहीं आ रहा है, कल की वीडियो में भी आपको मैंने बताया था और यहाँ दोबारा मैं रिपीट करूंगा। बैंक स्टेटमेंट चेक करना, और किस बैंक का चेक करना, जिसमें आपका एनपीसीआई हुआ हो। एनपीसीआई मैंने कल की वीडियो में बताया था, यहाँ पर एक बार और आपको रिपीट करूंगा। एनपीसीआई चेक करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप सिंपल अपने मोबाइल फोन में जाइए, सरकारी अपडेट 247 यही हमेशा सर्च करने को मैं बोलता हूं। पहली वेबसाइट आपको जो मिल जाएगी आपको उसी को ओपन कर लेना, नीचे आपको डायरेक्ट एनपीसीआई की लिंक मिल जाएगी, उसको ओपन करके आप सीधे एनपीसीआई जो है कि अपना चेक कर सकते हो। यहाँ पर देखो लिंक मिल जाएगी, एनपीसीआई मैपिंग आधार सेटिंग पीएफएमएस के दोनों सर्वर नीचे हैं, तो क्लिक करके आपको इसको ओपन करना है। यूआईडीआई की वेबसाइट पहुंच जाओगे, लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन कर लोगे तो आपको ये वाला विकल्प ढूंढना पड़ेगा, आपको वहीं पे मिल जाएगा बैंक सीडिंग स्टेटस, इस पर क्लिक कर लोगे। लॉगिन करने के बाद आपको एनपीसीआई दिख जाएगा, वहां पे जो बैंक लिख कर आएगा, जिसका जो भी बैंक आपको दिखेगा कि एक्टिव है वो बैंक, उसी बैंक का आपको स्टेटमेंट निकालना। और स्टेटमेंट मतलब यहाँ पर आपको कैसे निकालना है वही समझ लो। स्टेटमेंट होता है आप मोबाइल जिसका भी जौन से भी बैंक का आपके पास खाता है, जैसे इंडियन बैंक का होगा, एक्सिस का होगा, एसबीआई का होगा, उन सबका अपना अपना एक एप्लीकेशन होता है। उस एप्लीकेशन में मोबाइल बैंकिंग आप चलाते हो तो आप वहां से इजीली बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हो। यही एक तरीका है जो अपने फोन में बैंक स्टेटमेंट निकाल के देख सकते हो कि आखिरी कितनी ट्रांजैक्शन में क्या क्या हुआ है, आपके खाते में कितना पैसा आया है या गया है, तो वो होता है बैंक स्टेटमेंट। तो वो जरूर चेक कर लेना, हो सकता है आपका पैसा आ गया और आप फालतू में परेशान हो रहे होंगे। तो ये हो गया ये वाला डाउट आप लोगों का, जो पैसा आने वाला जाने वाला जो डाउट था कि आएगा या नहीं आएगा, उसको लेकर मैंने सारी डाउट आपके क्लियर कर दिए। अब बात कर लेते हैं दूसरी किस्त को लेकर, जो आप लोगों का डाउट है कि दूसरी किस्त आएगी या नहीं आएगी। देखो दूसरी किस्त को पहले आपको समझना पड़ेगा, दूसरी किस्त सिर्फ और सिर्फ दो ही वर्ग की आती है, वो है एससी और एसटी वर्ग। अगर आप इस वर्ग से आते हो तो ही आपको दूसरी किस्त का सवाल पूछना। अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से नहीं आते हो, जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के छात्र हो, तो आपके लिए कोई भी दूसरी किस्त या सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं होती है। तो उसके लिए आप पूछना बंद कर दो कि मतलब आपका पैसा कम आया, आपका आना चाहिए था 8,000, आपका आया 5,000, तो आप सोच रहे हो कि 3,000 बाद में आएगा, तो ऐसा नहीं होगा। जितना अमाउंट आपको एक बार में मिल गया वही अमाउंट आपका रहने वाला, कोई भी दूसरी किस्त नहीं होगी। दूसरी किस्त सिर्फ और सिर्फ एससी और एसटी के छात्रों के लिए होती है। इनका इसलिए होता है क्योंकि एससी एसटी की जो छात्रवृत्ति होती है वो दोनों सरकारें मिलकर देती हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर उनके लिए स्कॉलरशिप देती है। जैसे एससी के केस में ये होता है कि 40% राज्य सरकार देती है, 60% केंद्र सरकार देती है, और वहीं एसटी के केस में उल्टा होता है, 25% जो है राज्य सरकार और 75% देती है हमारी केंद्र सरकार। तो अभी उन लोगों की जो स्कॉलरशिप एससी एसटी की आई है वो 40% और 25% आई, मतलब बचा हुआ 60% और 75% केंद्र सरकार के द्वारा आता है। इसीलिए उनका दूसरी किस्त, लोग बोलते हैं दूसरी किस्त कब आएगी, सेकंड इंस्टॉलमेंट कब आएगी। तो जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के छात्रों के लिए बुरी खबर है भाई, आपके लिए कोई भी सेकंड किस्त नहीं होती, जो अमाउंट आपका आ गया वही रहने वाला है। तो आपने अब यहां तक तो ये देख लिया कि चलो सेकंड किस्त सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी की आती है। अब एक और डाउट होगा कि ये आएगी कब। एससी एसटी के छात्र तमाम दिनों से कमेंट करें, मैंने बताया था आप लोग को। देखो एक चीज तो आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, जैसे आपने देखा था कि बाकी जो यूपी स्कॉलरशिप का पैसा था, मतलब पहली किस्त का, उसके लिए आपके पास एक टाइम टेबल था, आपके पास एक डेट थी जिसमें सब कुछ लिखा गया था, किस तारीख को पैसा देंगे, किस से किस तारीख तक क्या करेंगे। लेकिन उसी तरह से अगर आप दूसरी किस्त के बारे में मेरे से पूछते हो तो मैंने आपको पर्सनली बहुत लोगों को रिप्लाई किया है कि इसकी कोई टाइम टेबल नहीं होती। सेकंड इंस्टॉलमेंट जो होती है केंद्र सरकार देती है, मतलब हमारी जो मोदी सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो देती है। तो उसका कोई भी टाइम टेबल जारी नहीं किया जाता है कि मतलब आप इस तारीख तक पैसा आ जाएगा या क्या होगा। इसका कोई टाइम टेबल फिक्स डेट नहीं होती है। इसलिए जब आप मेरे से पूछते हो मैं बताता हूँ इसका कोई भी टाइम टेबल नहीं है। लास्ट ईयर एक वीक के अंदर अंदर आ गई थी, पहली किस्त आई थी, उसके एक हफ्ते के अंदर दूसरी किस्त भी आ गई थी। तो हो सकता है ऐसा भी इस बार हो सकता है, लेकिन इस बार ये भी हो सकता है कि आपका, देखो आपको मालूम है एससी एसटी वालों के लिए 2 राउंड में इस बार हो रहा है। राउंड चलेगा 28 जून तक, तो चांसेस है हो सकता है जून के बाद मिले, दोनों का मिला के, मतलब फर्स्ट राउंड वालों का और सेकंड राउंड दोनों का मिला के एक साथ ही मिल जाए सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट की कोई भी डेट नहीं लिखी हुई, आप देखो ये आपके सामने टाइम टेबल है, इसमें कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि सेकंड किस्त का पैसा कब मिलेगा। प्री मैट्रिक वालों के केस में देखो लिखा भले था, देखो प्री मैट्रिक का ये टाइम टेबल है। प्री मैट्रिक के टाइम टेबल में अगर आप नीचे सबसे चले जाओगे तो आपको वहां पर एक पॉइंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखो, अनुसूचित जाति के छात्रों को 60% केंद्रांश भुगतान हेतु भारत सरकार को डेटा शेयर किया जाना, वो 20 मार्च तक करते। देखो सिंपल सा प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जब यूपी स्कॉलरशिप, मतलब यूपी गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देती है, एससी एसटी वालों की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद वो क्या करते हैं, उस फाइल को लोग जो हमारी केंद्र सरकार है उनको देते हैं, यानी भारत सरकार जो यहाँ आपने देखा, तो जो भारत सरकार को लोग दे देते हैं वो फाइल, उस फाइल के बेसिस पे वो लोग आपको स्कॉलरशिप का दूसरा किस्त जो है कि आपके पास, आपके खाते में ये लोग भेजते हैं। तो उसका कोई टाइम टेबल नहीं है। मैं बस आपको यही क्लियर करना चाहता था कि आप मतलब फालतू में इस पे उम्मीद करना बंद करो। जो भी आपको बता रहा हूँ
अंदाजा लगा के बता रहा हूं और मैं अंदाजा लगा के आपको क्यों फर्जी कोई डेट बताऊंगा, इसीलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया भाई। उसका कोई टाइम टेबल नहीं है, कभी भी आ सकता है, हो सकता है इस वीक के अंदर अंदर आ जाए या फिर हो सकता है जून के बाद आए। जब भी आएगा आपका उसी खाते में आएगा जिसमें आपका एनपीसीआई हो रखा है, आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो उम्मीद करता हूं आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, जिनका पैसा नहीं है उनको भी उम्मीद करते हैं सबकी स्कॉलरशिप आ जाए जितने भी मेरे वीडियोस को देखते हैं। तो अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो या फिर मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो आपके लिए मैंने सुपर थैंक्स इनेबल कर दिया चैनल पर। सुपर थैंक्स कर सकते हो आप लोग, कमेंट में जाना है, आपको नीचे एक साइन दिखेगा, डॉलर का साइन देखने को मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके इस तरह से सुपर थैंक्स कर सकते हो जैसे इन दो भाइयों ने किया था। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आप सुपर थैंक्स का इस्तेमाल आप चैनल पर कर सकते हो। लास्ट ईयर आप लोगों ने पूछा था तो इस बार मैंने इनेबल कर दिया। इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर आपकी जितना भी अमाउंट, जितनी भी इच्छा आप वहाँ पर करके थैंक्स कर सकते हो या फिर अपने सवाल पूछ सकते हो जैसे इन लोगों ने पूछा हुआ है। यहाँ पर आपको मैंने एक एग्जाम्पल भी दिखा दिया। तो ऐसे आप लोग भी सुपर थैंक्स का इस्तेमाल आप चैनल पर कर सकते हैं।